अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम लोग देखेंगे मैनुअल हंटिंग के हमारे पास कुछ मेथड्स होते हैं, हम उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग देख लेते हैं कि हमारे पास मैनुअल हंटिंग के ओवरऑल कितने मेथड्स हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम उनको अपने पास नोट डाउन कर लेते हैं, ये आप सबको आना लाजमी है। फर्स्ट नंबर पे हमारे पास आ जाता है बेस्ट सेलर, सेकंड नंबर पे न्यू रिलीजेस, थर्ड नंबर पे मूवर्स एंड शेकर्स। ठीक है, फिफ्थ नंबर पे रिवर्स हंटिंग, ब्रांड हंटिंग, शॉप बाय डिपार्टमेंट, एंड हमारे पास लास्ट में आ जाते हैं, आप उसको कह सकते हैं स्पाई मेथड या सॉरी आप उसको रैंडम मेथड कहते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। ठीक है, आप उसको रैंडम हंटिंग कहते हैं। ठीक है, ये होते हैं हमारे पास 7 मेथड्स जो हम लोग यूज़ करते हैं फॉर प्रोडक्ट एनालिसिस वाया रैंडम वाया मैनुअल हंटिंग। ठीक है, हमारे पास 7 मेथड्स हैं। आज की हम लोग क्लास में इंशाल्लाह इसके 7 मेथड्स को डिस्कस करेंगे। हमारे पास जो तीन फर्स्ट थ्री आ रहे हैं, बेस्ट सेलर, न्यू रिलीजेस, मूवर्स एंड शेकर्स, ये जो तीनों हैं, ये तीनों का जो पर्पस है ऑलमोस्ट सेम है। तीनों को यूज़ जो किया जाता है ऑलमोस्ट सेम मेथड से किया जाता है। अब देखें, जब आप लोग अमेज़न के अपने पास एक शॉप ओपन कर लेते हैं, उसमें आप लोगों के पास यहाँ पे अगर आल वाले कॉलम में, तो आपके पास तीन आ रहे हैं, बेस्ट सेलर, न्यू रिलीजेस, मूवर्स एंड शेकर्स। आपकी मर्जी है, आप इन तीनों में से किसी को भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ न्यू रिलीजेस को। अब जब मैंने न्यू रिलीजेस के ऊपर क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे न्यू रिलीजेस में जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं वो सारी प्रोडक्ट्स आना स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, अब आप लोग क्या कर सकते हैं, इसी तरह आप लोग इन सब प्रोडक्ट को अपने पास चेक कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, मैं लेट्स सपोज फर्स्ट ही हमारे पास जो आ रही न्यू रिलीजेस इन होम एंड किचन आ रहा है, मैं इसी कैटेगरी को ओपन करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मुझे वो प्रोडक्ट्स दिखाओ जो होम एंड किचन कैटेगरी के अंदर आती हैं। मैं यहाँ से सी मोर के ऊपर क्लिक करता हूँ। जब मैंने सी मोर पे क्लिक किया तो मेरे पास आगे अगेन इस तरह का एक इंटरफेस आ गया। इसमें अगर आप साथ यहाँ पे हमारे पास जो लेफ्ट साइड आ रही है इसमें देखें, तो इसमें हमारे पास मल्टीपल डिपार्टमेंट्स आ रहे हैं। एंड होम एंड किचन के अंदर बाथ आ रहा है, बेडिंग आ रही है, क्लीनिंग सप्लाईज आ रहे हैं, फर्नीचर है, हीटिंग कूलिंग एंड एयर क्वालिटी है, आपके पास मल्टीपल आ रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, आप यहाँ से कोई भी स्पेसिफिक एक ओपन कर सकते हैं। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मैं यहाँ पे किड्स होम स्टोर वाली मुझे प्रोडक्ट्स दिखा दें। हमें पे यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स आना स्टार्ट हो गई। ठीक है, अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अपनी मर्जी की कोई भी स्पेसिफिक प्रोडक्ट ओपन करके लेके जा सकते हैं। अब यहाँ पे आपके पास अगेन आ गया, मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे किड्स के रूम्स डिकोर के लिए चीज़ें चाहिए। ठीक है, अगेन आप लोग कैटेगरी सेलेक्ट कर लें। अब अगेन यहाँ पे आपके पास अगेन फ़िल्टर्स आ रहे हैं, आपकी मर्ज़ी है, आप लोग अगेन 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 फ़िल्टर्स को यूज़ कर सकते हैं। हम लोगों ने लास्ट वीडियो के अंदर लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास मैनुअल हंटिंग के कुछ मेथड्स होते हैं जिसमें हम लोग एक्सटेंशंस के यूज़ करके कुछ चीज़ों को एनालिसिस करते हैं कि हमारे पास एफबीएस सेलर्स कितने होने चाहिए, हमारे पास बीएसआर कितना होना चाहिए, प्रोडक्ट की प्राइस हमारे पास किस रेंज से किस रेंज तक होनी चाहिए। तो आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास ये जो आप लोगों के आज का लेक्चर है इसमें भी आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों के पास ये जो 7 मेथड्स हैं, आपने इन 7 मेथड्स को यूज़ करते हुए आपने जस्ट एक प्रोडक्ट पिक करनी है जो आपको लगता है कि आपके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग आ रही है। ठीक है, अब इसमें आप देखें तो ये आपके पास एक प्रोडक्ट है, इसके 13,000 BSR है, FBA1 है, प्राइस $17 है। हम इसके साथ नहीं जा सकते। हम देखते हैं कि हमारे पास कोई एक स्पेसिफिक अगर प्रोडक्ट आ जाए तो मैं आप लोगों को एज अ सैम्पल उसी के ऊपर ही सिखा देता हूँ। अब यहाँ पे देखें, हमारे पास मेजोरिटी FBA1 आ रहे हैं। इट्स मीन्स कि ये सारे मेजोरिटी जो हैं वो प्राइवेट लेवल का आ रहे हैं। सिर्फ एज अ सैम्पल आप लोग यहाँ पे देखें तो टॉप में मेरे पास एक आ रही थी, ये दिस वन, इसमें हमारे पास इसका BSR 10,692 है, FBA2 है, प्राइस है इसकी $16 अप्रॉक्सीमेटली। मैं इसकी लिस्टिंग को क्या कर लेता हूँ, ओपन कर लेता हूँ। अब देखें, मैंने इसकी लिस्टिंग को ओपन कर लिया। अब यहाँ पे जब मैं एक लिस्टिंग ओपन की है उसके अंदर जाके हम लोग दो मेथड से हंटिंग कर सकते हैं। अब वो दो मेथड्स हमारे पास कौन कौन से हैं, एक है हमारे पास रिवर्स हंटिंग और एक है हमारे पास ब्रांड हंटिंग। अब हम देखते हैं कि हमारे पास रिवर्स हंटिंग क्या होती है और ब्रांड हंटिंग क्या होती है। अब देखें, जब हम लोग स्क्रॉल डाउन करते हैं यहाँ पे आप लोगों के पास जो बाय बॉक्स होते हैं उसमें देखें यहाँ पे सोल्ड बाय में
जो भी आपके पास सप्लायर का नेम आ रहा है, सॉरी सेलर का नेम आ रहा है, आप उसके नेम के ऊपर क्लिक करें। आपके पास क्या होगा कि एक नया इंटरफेस ओपन हो जाएगा, ठीक है। इस तरह का आपके पास इंटरफेस आएगा। इसमें देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है 100% पॉजिटिव रेटिंग इन लास्ट 12 मंथ। ये जो आपके पास रेटिंग होनी चाहिए ये 90% से ज़्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो मेरे पास रेटिंग है ये 100% है लास्ट 12 मंथ्स के अंदर। मैं क्या करूँगा, यहाँ से ये इनका स्टोर विजिट कर लूँगा। अगर इसकी रेटिंग 90% से कम होती तो मैं इनका स्टोर विजिट ना करता। आप लोगों ने क्या करना है, स्पेसिफिक उसी के स्टोर विजिट करना है जिसकी रेटिंग आप लोगों के पास 90% से ज़्यादा होगी। और जब मैंने इसके ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 4 रिजल्ट्स की, मीन्स इसकी जो शॉप है उसके अंदर टोटल 4 प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई हैं, ठीक है। आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से आके भी चेकआउट कर सकते हैं। अगेन अगर आप लोग इससे बैक करें और यहाँ पे नीचे जहाँ पे लिखा हुआ है न्यू टू फॉर्म, यहाँ पे आप जब क्लिक करते हैं तो आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाता है। इसमें आप क्या करें, इसमें आप आके जो उसके साथ बाकी सेलर्स बैठे हुए आप उनकी शॉप के ऊपर क्लिक करके उनका देख लें। जैसे ये इसका 98% पॉजिटिव रेटिंग, इसके ऊपर क्लिक कर लें। इसमें देखें तो इसके पास 9 रिजल्ट्स मीन्स इसने 9 प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई हैं अपने स्टोर के ऊपर, ठीक है। आप लोग इस तरह से क्या कर सकते हैं, रिवर्स हंटिंग कर सकते हैं। अच्छा, ये जो हमारे पास होती है मेथड, इसको हम कहते हैं ये हमारे पास है रिवर्स हंटिंग। अब हमारे पास एक और, मैं यहाँ पे आप लोगों को कोई और सिंपल के तौर पे एक और प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। अब लेट्स सी, सपोज कर लेते हैं कि हमारे पास एक्चुअली यहाँ पे भी हमारे पास मेजोरिटी FBA1 ही आ रहे हैं, तो हम यहाँ पे इनको एज अ सिंपल के तौर पे पिक कर लेते हैं। बट आपने क्या करना है, जब आप इसकी अपनी प्रैक्टिस करेंगे तो आप लोगों ने उसमें लाजमी FBA3+ या 4+ होंगे तो उनको कंसिडर करना है, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास जो फर्स्ट वन आ रही है उसकी प्राइस हमारे पास रीजनेबल आ रही है, $25 अप्रॉक्सीमेटली है। इसको हम ओपन कर लेते हैं। इसका BSR ज़्यादा है, बट हम इसमें एक चीज़ करते हैं, मैं आप लोगों को जस्ट समझाने के लिए कर रहा हूँ। आप लोगों ने इन प्रोडक्ट्स के साथ नहीं जाना जिसका BSR बहुत ज़्यादा हाई होगा। अगेन यहाँ पे हम इसके स्टोर को विजिट करने की कोशिश करते हैं कि इन्होंने और कोई प्रोडक्ट्स लिस्ट की हुई हैं तो हमें आइडिया हो जाएगा। 97% है तो मैं इसका स्टोर विजिट कर लेता हूँ। अब यहाँ पे देखें तो जब मैंने इनके स्टोर विजिट किया तो यहाँ पे मेरे पास आ गया 6000 रिजल्ट्स। इट्स मीन्स कि इस दुकान के अंदर 6000 प्रोडक्ट लिस्ट हुई है, ठीक है। अब मैं क्या कर सकता हूँ कि मैं इन 6000 प्रोडक्ट्स को सीक्वेंस वाइज चेकआउट कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इन 6000 प्रोडक्ट्स को चेकआउट करके अपने क्राइटेरिया इस पर मैं मैच कर सकता हूँ, ठीक है। कि मेरा हो सकता है क्राइटेरिया किसी स्पेसिफिक एक के ऊपर मैच हो जाए तो मैं उसको लेके चल सकता हूँ, ठीक है। तो ये हमारे पास मेथड होता है जिससे हम लोग क्या करते हैं कि रैंडम प्रोडक्ट लेते हैं, उसको अपने क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग मैच करते हैं, देन उसके सेलर्स को आगे चेकआउट करते हैं कि वो क्या चीज़ें सेल कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखें, अगेन आप लोग जब आते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल आप ऊपर देख लें कि डिलीवर टू आपके पास न्यूयॉर्क है या नहीं, ठीक है। आपने उसको लाजमी न्यूयॉर्क रखना है। न्यूयॉर्क हो गया हमारे पास टॉप पे। अब हम आते हैं आलमी, तो हमारे पास एक और आता है शॉप बाय डिपार्टमेंट वाला, दिस वन 6 नंबर शॉप बाय डिपार्टमेंट। उसमें आपने क्या करना है, आपके पास यहाँ पे हाल में ऑप्शन आ रहा है शॉप बाय डिपार्टमेंट का, उसमें आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज के नेम्स आ रहे हैं। आप क्या करें, आप स्पेसिफिक अपनी कोई भी कैटेगरी पिक कर लें, ठीक है। लाइक मैं फूड एंड ग्रोसरी में जाता हूँ, फिर मैं ग्रोसरी एंड गोरमे में जाता हूँ। आप क्या करें, यहाँ से अपने फ़िल्टर्स लगा के अपने रिलेटेड जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए आप उसको फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे कहता हूँ कि मुझे जो प्रोडक्ट चाहिए फ्रोज़न में हो। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, बाय द वे हम फ्रोजन्स के साथ काम नहीं करते। अमेज़न के ऊपर एक्चुअली इशू ये आता है कि वो उसकी एक्सपायरी डेट्स होती हैं, तो हमारी अगर प्रोडक्ट्स उस टाइम तक सेल नहीं होती तो वो सारा हमारा लॉस हो जाता है, ठीक है। और फ्रोजन्स की जितनी भी प्रोडक्ट्स होती हैं वो ज़्यादातर लोग FPM उनमें कर रहे होते हैं। अब देखें, आपके पास एक इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। इसमें आप क्या करेंगे, आप अगेन आके अपना क्राइटेरिया मैच आउट करेंगे कि आपका क्राइटेरिया किस स्पेसिफिक प्रोडक्ट के ऊपर कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। ये होता है हमारे पास शॉप बाय डिपार्टमेंट वाला। और उसमें हमारे पास एक और आता है जो रैंडम मेथड है। उसमें आप क्या करें, आप सर्च बार में आके डॉट ऐड कर दें, कॉमा ऐड कर दें,
सेमीकोलन ऐड कर दें या कोटेशन ऐड कर दें, कुछ भी। ये मैं यहाँ पे करता हूँ, मैं कॉमा ऐड करके मैं इंटर करता हूँ, ठीक है। तो मेरे पास यहाँ पे अमेज़न खुद ही मुझे प्रोडक्ट्स दिखा देगा, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास अमेज़न ने खुद से प्रोडक्ट्स दिखाना स्टार्ट कर दिए। अब आप क्या कर सकते हैं कि आप यहाँ पे अगेन अपना क्राइटेरिया मैच कर सकते हैं कि आपका जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट का क्राइटेरिया है वो किस प्रोडक्ट पे कंप्लीट आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ईज़ी मेथड्स होते हैं मैनुअल हंटिंग के, कि हमारे पास अगर टूल्स नहीं है तो हम लोग इन मेथड्स के थ्रू भी प्रोडक्ट के आइडियाज़ को जनरेट कर सकते हैं। और ये मेथड्स जो होते हैं, अगर हम लोग मैनुअल हंटिंग के थ्रू प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करते हैं तो इनमें हमारे पास चांसेस ज़्यादा होते हैं सेल्स आने के। इसमें रीज़न ये होती है कि काफ़ी ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं जो टूल्स के ऊपर रिलाई कर रहे होते हैं। टूल्स हमारे पास एक सॉफ्टवेयर है, हीलियम एंड कीपर के ऊपर रिलाई करते हैं। तो वो दोनों हमारे पास सॉफ्टवेयर्स हैं, तो सॉफ्टवेयर जो होता है वो मेजॉरिटी लोगों को एक ही सेम प्रोडक्ट दिखाता है। तो उसमें इश्यू ये होगा कि आप जो प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहे होंगे ऑन द स्पॉट, दूसरे बंदे के पास भी वही सेम रिजल्ट्स आ रहे होंगे, तो मोस्ट प्रोबेबली आपको वो अच्छी प्रोडक्ट ना मिले। तो मैनुअल हंटिंग में क्या होता है कि हम एनालिसिस अपने खुद कर लेते हैं, बट फर्दर एनालिसिस के लिए हम लोग कीपा को यूज़ करते हैं, ठीक है। मैनुअल हंटिंग का मतलब ये नहीं है कि हम किसी भी टूल्स के बगैर हंटिंग कर लेंगे। मैनुअल हंटिंग में भी हमें सॉफ्टवेयर्स की ज़रूरत पड़ती है, हम सॉफ्टवेयर्स की हेल्प लेके अपने प्रोडक्ट को फाइनल करते हैं। यहाँ पे हम सपोज करते हैं कि दिस वन ये प्रोडक्ट है, इसमें FBA3 है, इसकी प्राइस हमारे पास कम आ रही है, हम इसको ओपन कर लेते हैं। इसकी प्राइस 23 है, ठीक है। इसके साथ 3 सेलर्स हैं। अब आप क्या करें, यहाँ पे अगेन इसके कोई भी सेलर्स का एक नाम ओपन कर लेते हैं। हम यहाँ पे वाईफाई के साथ चले जाते हैं, ठीक है। 100% पॉजिटिव रेटिंग, हम इसका स्टोर विजिट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे इसकी जितनी भी प्रोडक्ट्स लिस्ट हुई होंगी आप इनको इजीली चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। ये होता है हमारे पास रैंडम मेथड, रैंडम हंटिंग भी आप इसको कह सकते हैं। ये सारी हमारे पास होती हैं मैनुअल हंटिंग के मेथड्स, इनको आप लोग यूज़ करके आप लोग अपनी प्रोडक्ट्स के ऊपर कंप्लीट एनालिसिस कर सकते हैं, ठीक है। ये ज़्यादातर रिलाई भी हम लोग इनके ऊपर करते हैं कि इनमें हमें काफ़ी प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स मिलने के चांसेस होते हैं, बट ये होता है कि थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, इसमें आपका थोड़ा सा टाइम आ सकता है, बट इसमें जो आपको रिजल्ट्स मिलते हैं वो काफ़ी अच्छे मिलते हैं, फ्रूटफुल रिजल्ट्स होते हैं, आप उनके साथ काम कर सकते हैं, ठीक है। ये था हमारा आज का लेक्चर। कोई क्वेश्चन तो आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर तक अल्लाह हाफिज़।